पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जी सभी को 78वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे सबको हार्दिक शुभकामना। थैंक यू सर। और जिस मुहिम से भारत आजाद हुआ था जी उसी मुहिम से हमारे जितने भी क्रांतिकारी सदस्य लोग हैं, जिसमें इंक्लूडिंग पप्पू कुमार भी हैं, उसी के अनुसार लग करके इसमें भी जीत हासिल करनी है जी ताकि सच्चाई की जीत हो। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है, जिसकी सच्चाई हो उसकी जीत हो। लाइव आने का मेन मकसद था, हमारा तो आज टाइम नहीं था, आप लोग मैसेज किए जिसके कारण फिर जुड़े। जी एक्चुअली जो वास्तु स्थिति है, जिस तरह से देखा जा रहा है, उस वस्तु स्थिति से साफ साफ क्लियर अब कम से कम नजर आ रहा है कि फर्दर आगे क्या होने वाला है। बस वही जानकारी सर लेना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर विपक्षी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ झूठ को परोसा जा रहा है। सही बात। सच्चाई को रियली बात मैंने भी अति में देखा, मीडिया पे देखा, थोड़ा सा लगा हमको जो सच्चाई है उसको पटल पे रखिए। सारे लोग अब समझदार हैं, सारे लोग के हमेशा हाथ में एड्रोनाइट सेल है। पहले तो उनको भी धन्यवाद देते हैं जो हम लोग से बाहर थे, आज वो भी रियलाइज किए कि रियली बात सुरजीत सर ने अच्छा एडवोकेट रखा है ना। जी जी और बहस अच्छी की है, लगता है हमसे तो ज्यादा उन्होंने ही लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कम से कम सच्चाई है, सच्चाई बोलनी चाहिए आदमी। जी मैं सारे को ये बात कहता हूँ, किसी को कोई गुमराह नहीं करता, अपने आप में गुमराह होता है। अगर आदत लग जाएगी ना, झूठ बोलने की आदत लग जाएगी, तो आप समझ लो कि हमेशा आप झूठ बोलोगे। एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक दूसरे के मीडिया में मैं देखा, मेरी वाइफ दिखाई तो मैं देखा, वो बताया कि जो अंदर रहते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, मैंने जो कोर्ट के अंदर रहते हैं, जी सुनवाई के दौरान रहते हैं, लेकिन बाहर में लोग कुछ और बोलते हैं। तो जो वास्तु स्थिति है, जो हम कोर्ट जा रहे हैं, टाइम टू टाइम जा रहे हैं, एक टू दी पॉइंट पे जो बहस हो रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना एक माने बहुत बड़ा अहमियत है। ये नहीं कि आप अपने पक्ष की बात खाली सुनिए, तब तो आप जो है सेल्फिश हो जाएंगे। जब तक आप अपनी कमी को नहीं ढूंढिएगा तब तक आप किसी चीज में सक्सेस नहीं करेंगे। हमने अपने हर एक चीज को पहले हम अपने कमी ढूंढते हैं, इसके बाद दूसरा में सोचते हैं। पहले अपने बुराई देखते हैं कि हम में कितना बुराई है, इसके बाद दूसरा में देखते हैं। कोर्ट में जिस तरह की वास्तु स्थिति अभी बनी हुई है, एकदम साफ साफ अब पोर्टल पे आ गया। जी एक चीज को पहले भी मैं बोला कि एसएलपी का एडमिशन पहले नहीं हुई थी, साफ बोला था। थोड़ा सा वॉइस नहीं आ रहा है। बहस जो इस बार जो सुनवाई हुआ, इसमें ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर आ गया तो इसमें साफ हो गया जितने भी केस थे उसमें देखिए आईए सो एंड सो लिखा हुआ है ना। जी जी आईए नंबर है सबका, मतलब कि वो इंटरवेन किए हैं हमारे केस में।
जो केस की है अंजलि पूजा, उसमें कुछ लोग इंटरवेन भी किए हैं उसी के पक्ष से। उसको इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन बोलते हैं, जी आइए फाइल सो एंड सो। अब उस सब को एक साथ जज साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, उनको हम भी धन्यवाद देते हैं कि अगर सो मेनी टाइप्स ऑफ केसेस अगर बहुत रहेंगे तो डिफरेंट जी टाइम में डिफरेंट डेट में सुनवाई करना पड़ेगा। तो सारे केस को जितने भी इंटरवेनर थे उन लोगों को भी मैंने ओवरऑल मिला के पहले 3 SLP थी, तो गवर्नमेंट को लेके 4 था, अब 6 के करीब जा रहा है। उसमें इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन डाल देंगे तो अब सारे को एक जगह मर्ज हो जाएगा। याद कीजिए जब हाई कोर्ट में जब डबल बेंच में था केसेस, तो अनीता जी का केस अलग था, अर्चना जी का केस अलग था, और डिफरेंट 6 LPA थे। सारे को क्या किया गया कि चीफ जस्टिस ने बोला कि भाई अब सबको सुनेंगे एक ही बार, पहले जी सब मर्ज कर दीजिए, सबका केस टैग हो। अब केस टैग हो गई तो सुनवाई हुआ फाइनल। उस समय भी तो याद कीजिए, उस समय भी सारे लोग जितने जुड़े हैं याद कीजिए, उस समय भी कम से कम 3 हियरिंग चला था मेरा। एक बार इंट्रोडक्शन हुआ, दूसरा बार सब केस को टैग किया गया, तीसरा बार फाइनल डिसीजन हुआ, फाइनल बहस हुई। इस बार भी यही हुआ है, इस बार भी यही हुआ है कि पहले सबको इंट्रोडक्शन हुआ, नेटवर्क जी सर। प्रॉब्लम चल रही है ना, नेटवर्क इशू है ना। हाँ 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 नेटवर्क इशू है, मेरे पास में नेटवर्क इशू है। उस समय भी यही था कि 3-4 हियरिंग के बाद हम लोग का डबल बेंच में जो है ना जीत मिली थी। जी भाई केस है ना, सारे चीज को एविडेंस को देखना है ना, पक्ष को विपक्ष को सरकार को। इसमें 3 आदमी हैं और तीनों आदमी की पक्ष को सुना जाएगा। जी ऐसी बात नहीं है कि सरकार जो है जो SLP किए हैं उनके साथ मतलब की है, भाई वो अपनी पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है, जी जब तक उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि नौकरी देगा वो, बिल्कुल चाहे उसको काउंसलिंग की प्रक्रिया से लेना हो चाहे रिटर्न के एग्जाम से लेना हो, लेकिन सरकार नौकरी तो सरकार देगी, तो सरकार को क्यों नहीं सुनेगा। सरकार तो सुनना ही सुनना है ना। जी जी तो इसी दौरान सारे केसेस को मर्ज कर दिए गए और हमारे लिए भी अच्छा हुआ। ये डेट बढ़ने का सबसे मेन फैक्टर है ये, जी सो मेनी केसेस अगर इंक्लूड 1 टाइम्स हो जाते तो आज ये जो हियरिंग हुई थी ना इसी में फाइनल हो जाता। बिल्कुल उधर सरकार 90 डेज के बाद गया, अब दलील दे रहा है कि हम जानते थे बात, याद कीजिए मैं पहले बोला था कि सरकार विधि विभाग से अपनी पूरा सहमति ले रखा है, जी सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि वहां कोर्ट नहीं गया। आज उसी का हवाला वो दे रहा है वहां कि हमने तो कब का ही फाइलिंग का अथी कर लिया था, डिसीजन ले लिया। सरकार के पास बहुत तरह की पॉइंट है जो बताता है कोर्ट को और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब सारे चीज डिपेंड करते हैं सरकार की क्या स्टैंड, स्टैंड क्या होगी, यहाँ जो स्टैंड था वही स्टैंड वहां होगा। जी अब तो कोई दूसरा आम का पेड़ नहीं है कि वहां से लाएंगे और इसमें कोई दूसरा इंक्लूड करेंगे। एगो इंक्लूड कर सकते हैं कि 24 का न्यू वाली मिला दी है। वो तो चाहे थे कि बीच में प्राधिकृत कमेटी बनी थी, जी सबको जानकारी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग ने एक प्राधिकृत कमेटी बनाया और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र सर के पास पेश किया। जब मैं आवेदन दिया था ना जी जी उसके बाद
और हुआ कि नहीं माय लॉर्ड सर, इसमें लिखा जाए कि 23 का नियमावली जो है 18 पर भी प्रभावित होगा। साफ सामान्य प्रशासन विभाग ने डिनाई कर दिया। साफ डिनाई कर गया कि हम अपनी गर्दन नहीं फंसाएंगे, आपका तो गर्दन फंसा है, हम क्यों फंसाएंगे। जी क्योंकि उनके साइन से ही जो है ना, उनके साइन से ही नियम बनता, और नियम बनता तो फिर हम इसको कोर्ट में लेके जाते। जी तो बोले नहीं नहीं, हम आप ही गलती करते रहो, हम नहीं करेंगे। प्राधिकृत कमेटी बन करके सब चीज हो गए, डिसीजन समाप्त हो गया, तो लास्ट में उनको 24 का नियमावली बनाना पड़ा। उसमें भी मेरा मित्र था वहां बैठा हुआ उस कमेटी में। जी जी तो सरकार तो चाहिए है, लेकिन गलत तरीके से आप कहां तक चलेंगे। गलत गलत ही होता है ना। और कोर्ट एकदम सही डायरेक्शन में है। मैं भी कोर्ट को कहता हूँ एकदम सही डायरेक्शन में है। किसी के पक्ष और विपक्ष की बात यहाँ नहीं है। जो फैक्ट होगा उस पर बहस होगी, और जो फैक्ट होगा वही डिसीजन होगा। बिल्कुल। इसमें हम ही नहीं कह रहे हैं कि हमारा पक्ष मजबूत है, उसका पक्ष मजबूत। अरे सवाल नहीं बोलता है मेरा पक्ष मजबूत है, जी लेकिन एक पक्ष तो हम जरूर कहेंगे कि मेरा मजबूत है कि 3 हियरिंग होने के बाद भी स्टे नहीं मिला। बिल्कुल। अगर जज साहब को जरा सा भी रहता कि इसमें गड़बड़ी है, इस ऑर्डर में गड़बड़ी है, दैट मीन्स कि हाई कोर्ट का डीवी बेंच का, हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उसमें जरा सा भी अगर उनको गलत लगता तो वो इस ऑर्डर पे स्टे देते। ये नहीं कि 1 महीना का इधर टाइम दिए और 1 महीने उधर लगा, ऐसा नहीं होता। मैं देखा हूं ना केस में कहाँ स्टे लगती है, इमीडिएटली एक हियरिंग के बाद दूसरा बार स्टे लगता है। लेकिन इस बार उन्होंने जिन्हीं अमन लेखी सर ने बहस किया तो साफ कह दिए कि हम स्टे नहीं देंगे। एकदम उन्होंने प्रेयर बहुत किया। पक्षी वकील थे डिग्री और सुब्रमण्य साहब ने बहुत प्रेयर की कि माय लॉर्ड स्टे दे दी जाए। तो वो बोले कि नो नो नो, नॉट गिव द स्टे फॉर इन दिस कंडीशन, आई एम फाइनल। अब साफ कहें कि अब हम फाइनल करेंगे, आई विल फाइनल फ्रॉम द सो एंड सो, इतना डेटेड। इसके बाद उसे करके अपना एक पल्ला झाड़, क्योंकि वहां एक सिंपल भी हम भी एडवोकेट नहीं रखे हैं। प्रधानमंत्री का कोई देख ले गूगल पे, लोग उनको सर्च करके, प्रधानमंत्री का 2018 में कानूनी सलाहकार रहे हैं। आज भी संवैधानिक तरीके से वो बहस करते हैं। रूल्स पे साफ के है, फर्स्ट रूल्स क्या है, सेकंड रूल्स क्या है। रूल्स की भी जिक्र हुई, मंजूश्री का जिक्र हुआ, क्यों नहीं सर काट दी है, काट देते। मंजूश्री के बेंच में सर है, जो जस्टिस है ना, मंजूश्री के केस में 9 जजेस की जजमेंट है, जिसमें इंक्लूडिंग ये भी है। इसलिए हमारा जो फैक्ट है, हमारा जो सिद्धांत है, रूल्स रेगुलेशन पे ही चलता है। और कभी भी हम अपने एडवोकेट साहब को भी बोले हैं कि सर आप कभी जो है रूल्स से बाहर ना जाएं। जी जी। इमोशनली से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है ना। इमोशनली से कॉन्स्टिट्यूशन चलने लगेगा तो पता चलेगा कि सारा संविधान समाप्त हो गया। जी। आर्टिकल 14 का कभी भी हनन नहीं होना चाहिए, है ना। और जो आर्टिकल 14 कहता है उसी पर मेरी बहस चलेगी। भाई साहब आप देखो, कैडर रूल आपने बनाया 18 का, 22 में विज्ञापन निकाला, सारा काउंसलिंग की प्रक्रिया क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद आपने यहां तक कि टेबल भी बांट दिया,
उसी कैडर रूल पर आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली हो गई। कोर्ट ने सिंगल बेंच में जजमेंट दिया, उसके बाद सरकार ने उसको ले भी लिया। इसके बाद आप बीच में अमेंडमेंट 23 ला देते हैं, उसमें भी आप साफ लिखते हैं अमेंडमेंट रूल्स में कि इस तरह की बात है जो अभी के डेट से प्रभावित होगी। कहां से लागू हो जाएगा भाई? चीफ जस्टिस ने यही बात पकड़ा था यहाँ। पीके शाही इतना बहस किए कि इसमें स्टे दे दिया जाए माय लॉर्ड, समझ गए, लेकिन कहां मिला उनको? सरकार की बात है, बिहार सरकार की बात है। इसलिए हमारे जितने भी बंधु हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, और बिहार के तमाम जितने भी साथी हैं, समझ लीजिए बहाली फैक्ट पे होगी, रूल्स पे होगा। और अभी और बहुत त्रुटि है, उसको तो उजागर करेंगे कब? कि जब गड़बड़ी पाए तब उसको एसआईटी में लेके जाएंगे, हमें पता ही नहीं है। एसआईटी गठित करवाएंगे उस पर हम, तो नॉर्मलाइजेशन करके सारे को इधर और उधर किया गया है ना, सारे चिट्ठा में रखा हूँ, सारे चिट्ठा रखा हूँ एक एक चीज को। अगर इसमें नहीं हुआ तो दूसरी केस चलेगी जी। और एकदम एक एक चीज को, दूध का दूध पानी का पानी हम करवाएंगे, नो डाउट इसमें। इसलिए कि बहुत तरीके से, हाँ, नियम और कानून जो कहता है सैद्धांतिक सही है। नियम कानून से लड़िए, सब आदमी लड़ रहे हैं, भी लड़ रहे हैं, नियम कानून से भी लड़ रहे हैं। तो जज साहब का लगेगा कि ये नियम सही है। अब कैसे पास करेंगे कि इसको सुपरसीड करेंगे, अब तो उनके ऊपर है। लेकिन इतना हम क्लियर है कि अब उनकी रास्ता सही चल रही है। एक वर्ड उन्होंने बोला, उसी समय पकड़ लीजिए कि हम स्टे नहीं देंगे जी। बहुत मूल बात है। अभी लोग कह रहे हैं कि ठीक है एसएलपी जो है अलाउ, अरे भाई अलाउ होगा तभी ना बहस होगी, अलाउ होगा तभी ना। अब एसएलपी में 3-4 बार हुआ, जितना आईए है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है तभी ना उसमें टैग होगा, और टैग होने के बाद ही ना 6 जितना भी अभी उसमें सबकी बहस होगी। अलाउ होगा तभी ना सरकार आपके पास आएगा, अलाउ होगा तभी ना सरकार अपना काउंटर फाइल करेगा। क्या बात है, लोगों तो को समझना, यही तो बच्चे परेशान थे। हाँ, क्या यही सवाल है ना? बता रहे हैं जो अलाउ हो गया दिक्कत होगी, ये होगा, ये तो दिक्कत होगा। ये सब गलत बात, ये जिनको मन में है अभी मैं बताया, आप समझ लीजिए। अलाउ होगी, जो भी इंटरवेनर किए हैं, जो भी सरकार गया है, तो अलाउ होगा तब ना बहस चालू होगी। बिल्कुल, फर्स्ट स्टेज थी कि अलाउ की बात, भाई 3 बार बहस कर लिए, अब फाइनल बहस न करेंगे इसमें, तो अलाउ नहीं होगा तो बहस कैसे होगा? इसलिए माइंड में जिनको ये बात था उसको, उनको क्लियर हो जानी चाहिए कि बिना अलाउ का फाइनल बहस नहीं होगी जी। फाइनल बहस दैट मीन्स कि उसमें सरकार को बुलाया गया, सारे को काउंटर फाइल किए जाएंगे, सभी को नोटिस हुई है। इसलिए बिना अलाउ का काम कैसे चलेगा, बहस कैसे होगा पूरा? आप लोग को तो माइंड क्लियर हो गया होगा जी। समझना है कि जब हम आपको परमिशन नहीं देंगे, एकदम लेमन टर्म में समझा रहे हैं। लोग कहता है कि मैं कम इन सर, तो बोलता है यस कम, बोलते हैं ना, बिल्कुल, या नो कम। परमिशन मिला, आप आइए बैठिए, है ना? यही बात इसमें है। परमिशन मिला कि अब सारे को एक जगह टैग कर दीजिए जी। सबको अंजलि कुमारी में टैग हो गया, जिस तरह सरसना कुमारी में टैग हो गया था। अब कोर्ट ने परमिशन दे दिया कि सारे को एक जगह टैग होने के बाद अब फाइनल बहस होगी। क्यों? क्योंकि सर ने अगले हियरिंग में स्टे नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने सारे केस को अब एक जगह टैग किया है सुनने के लिए, उसमें इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी है जी।
पूरा गवर्नमेंट ऑफ बिहार को एक रूल्स को अब वहां दिखाना होगा, देना होगा। लंबा बहस चलेगी उसके। तो जब तक अलाउ नहीं होता गवर्नमेंट ऑफ बिहार वहां आएगा कैसे, काउंटर कैसे देंगे? हम भी काउंटर देंगे। अब सबको नोटिस हुई है, कुछ कुछ लोग इसमें भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हमको देना नोटिस है, हमको नोटिस जारी हो गया, काउंटर हमको दे रहे। पागल, जितने भी लोग कैविएटर हैं, जितने भी वकील वहां गए हैं, इधर एक दो आदमी बोले कि सिर्फ अर्चना जी देंगे काउंटर। क्यों? वहां एडवोकेट साहब जा रहे हैं, सबके बहस किनके एडवोकेट कर रहे हैं? अपना ही तो एडवोकेट कर रहे हैं। साफ साफ झलक गया ना। अगले बार देवादत्त कामत सर किए, इस बार हाँ ये भी एगो इशू है। इस बार मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारी केस की हियरिंग जो थी वो 15 नंबर कोर्ट में थी और 18 नंबर केस नंबर था उनका और 14 नंबर कोर्ट में वो बहस कर रहे थे कामत सर। सोचे कम से कम बहस चलेगा, 10 मिनट के बाद वो भी आ जाते, लेकिन 10 मिनट में ही तो यहाँ लेखी सर पूरा समाप्त कर दिए कथे कहानी। जो पकड़े बोलते चले गए। भाई गिरी सर उधर से बोले कि माय लॉर्ड हमको स्टे दे दिया जाए। दोनों उनके एडवोकेट प्रेयर किए। अब उसके बीच अपने लेखी सर, अमन लेखी सर ने माइक पर पकड़ा, जो फिर तो छोड़ा ही नहीं। अब रूल्स की सारा बात उन्होंने करते चले गए। उस कंडीशन में ऐसा हुआ जज साहब को मुंह से कहना पड़ा कि हम स्टे नहीं जी। तो अब इसमें किसी प्रकार की कोई इफ और बट की बात नहीं है और ना कोई गुंजाइश है। एकदम फैक्ट पे बहस होगी, जो रूल्स कहता है वही पे होगा और जरा सा भी हम इधर और उधर नहीं जाने वाले हैं। ये बात को नोट कर ले लो। हम सिर्फ और सिर्फ बहस कराएंगे तो रूल्स पे कराएंगे। अगर रूल्स पे होता ना पप्पू जी तो गलत मैथ कोई बनाता है ना कि a + b के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2a + b स्क्वायर, तो किसी को बुझाता है ना उसमें गलती होती है ना तो उसको तुरंत उतार देता है। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं होगा। a स्क्वायर - 2a + b स्क्वायर होगा। समझ गए? अगर मंजूश्री की ऑर्डर गलत होती ना तो जिस समय जज साहब ने बोल रहे हैं ना कि हम स्टे नहीं देंगे, उन्होंने क्वेश्चन तुरंत करता कि मंजूश्री की तो गलती, जो डिसीजन वही गलत है। तो मैं समझ गया हूं, इसलिए बहुत ज्यादा तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे जज साहब ही नियम पे चल रहे हैं और हम तो नियम पे चल ही रहे हैं। इसलिए किसी को हताहत होने की जरूरत नहीं है। आपका एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से मैं रख रहा हूं, जिनको अपना उनके लिए भी मैं बता रहा हूं कि मेरी लड़ाई को आप कमजोर न करें। अगर आप में दम नहीं है तो आप साइड हो जाइए, और नहीं तो अगर मेरी लड़ाई को आप कमजोर कर रहे हैं तो इसका जिम्मेवार आप भी होंगे। आप खुद जा रहे हैं वहां और देख रहे हैं 2-2, 3-3 बहस में कि हमारे एडवोकेट ही बहस किए हैं। इसलिए अब हमको दूसरे से प्रभावित नहीं हम हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, लाइव से जुड़े हैं, साफ समझिए कि आपकी लड़ाई अपने लोग कमजोर करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और जब साथ में हैं, देख रहे हैं, खुद जा रहे हैं, साथ में कोर्ट में जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे एडवोकेट और सुरजीत जी के एडवोकेट में क्या डिफरेंट है, वहां क्या प्रायोरिटी किसी को मिल रही है, वो साफ दिख रहा है, उनके पास भी है। तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनते होंगे तो उनको मैं बताना चाहता हूं, आपको प्रणाम करते हैं, समझ गए, लेकिन आप मेरी लड़ाई को कमजोर ना करें। दैट मीन्स आप अगर इस लड़ाई को कमजोर करते हैं तो आपके तो हाथ में दोनों लड्डू हैं, आप इधर भी उधर भी। लेकिन बाकी जितने भी लोग 10 से 15 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, जो अपने भाई इसको मैंने संजोए हुए हैं कि नहीं सुरजीत जी जो लड़ रहे हैं ठीक है, तो आप अगर यहाँ हमको कमजोर करेंगे, अगर इकोनॉमिक हम कमजोर हो जाएंगे तो फिर वहां बढ़िया से फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे लोग को हम कहेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए,
एकजुट होकर के मदद कीजिए। अगला हेयरिंग भी जिस तरह से 2 हेयरिंग हुआ दमदार, तीसरा हेयरिंग भी दमदार होगा। और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सोच समझ के एडवोकेट को रखे हैं। हमको लोग बोला कि सुरजीत जी आप 2 एडवोकेट रख लिए, फोन टेलीफोनिक आया, अभी भी आधा घंटा पहले एक आदमी को आया, बोले कि क्या करिएगा, मौका आ रहेगा तो क्या 3 एडवोकेट नहीं रख सकते हैं? जी हमारी कैपेसिटी के ऊपर है। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास चंदे आएंगे ना तभी हम एडवोकेट रखेंगे। मुझे लगा कि सही बात है, इसमें ये होना चाहिए, तो मैं काटता हूँ तुरंत, तो बस ओके, बाद में सब हेल्प करेगा, वही करता हूँ। अभी भी अगर जो हमको लगेगा, उनको मैं बताया, अभी भी मुझे लगेगा कि एक और एडवोकेट को रख लेने के लिए तो हम रख ही लेंगे, नो डाउट इसमें। तो बोले नहीं 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 सर, आपका कहना सही है। हम कह रहे भाई, मैच खेलने चले हो तो बढ़िया से खेलो। अब प्लेयर मेरे पास अच्छा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, नया प्लेयर नहीं उतारेंगे? लेकिन हम साफ हैं कि हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं। अभी तक स्टे नहीं मिलने का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि मेरे पास प्लेयर अच्छे हैं। अब सब लोग समझ बुझ गए हैं, हमारे एडवोकेट भी समझ गए हैं, हम भी समझ गए हैं। कॉन्फ्रेंस पर भी होती है, मीटिंग भी होती है, जूनियर मिडिल क्लास को एडवोकेट दोनों सीनियर, और सुरजीत भी रहता है उसमें। इसलिए अब जो होगा ऊपर वाले को, बाकी सब तो जज साहब को सुनाना है। लेकिन फैक्ट पे बहस होगी और दमदार बहस होगा। बिल्कुल उनका जो फैक्ट होगा वो रखेंगे, मेरा जो फैक्ट होगा हम रखेंगे। उनको साबित करना है कि डिसीजन गलत है, हमको साबित करना है कि डिसीजन सही है। हाई कोर्ट का सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों की ऑर्डर सही है, और हम जानते हैं कि ऑर्डर सही है, सारे लोग जान रहे हैं। अब इसको डिनाई करके, सुपरसीड कर किसी चीज को निकाल देना तो एक अलग बात है। अब किस नियम से वो बाहर करेंगे जज साहब पे डिपेंड करता है। लेकिन आज तक कोई बात पप्पू जी नहीं निकाला कि ये ऑर्डर गलत है। विपक्षी एडवोकेट भी ये बात वो नहीं बोले हैं। अगर रहता ना गलत तो तुरंत क्वेश्चन होता वहां पे, सुप्रीम कोर्ट है ना। बताया ना आपको कि अगर जो फार्मूला सेट होता है तो गलत रहता है तो तुरंत आदमी बता दे गलत है फार्मूला आपका, बताता है लोग ना। तो ये ऑर्डर अगर गलत रहती ना तो क्वेश्चन उठ गया था वहां। जब हमारे एडवोकेट क्वेश्चन उठा रहे हैं कि मंजूश्री आंध्रा का, कर्नाटका का, तो भाई आगे वाले जो प्रेयर कर रहे हैं कि हमको स्टे दीजिए, तो वहां क्वेश्चन होता ना कि रिलीव आदि गलत कोई ऑर्डर है जी। मैं उसी समय कंफर्म हो गया कि हम केस जीतेंगे। बिल्कुल, इसलिए सारे लोग एकदम निफिकिर रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। सिस्टम से सब दिन देश चला है, और हम जानते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है। संविधान से बाहर कोई नहीं है, चाहे जज साहब हो चाहे प्रधानमंत्री। सारे लोग नियम कानून से बंधे हैं। हाँ, उसी में अलग कुछ है, निकाल के अपना डिसीजन दे सकते हैं, तो उनके अति पर है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिना नियम कानून तो बाहर जाना होता तो अब तक चले जाते एक चीज में। बिल्कुल। लेकिन कहीं कोई रिलीफ किसी को नहीं दिया। हमको रिलीफ दिया कि स्टे नहीं लगा है। डर हमको बस एक ही चीज था, लोग भले कुछ करे, डर मुझे एक ही था कि स्टे कहीं नहीं देते। अगर स्टे देते तो गवर्नमेंट अपना खेला खेलता यहाँ पे। बिल्कुल। और सिर्फ सुरजीत एक ही चीज पर नजरिया गड़ा रखा था कि हमको स्टे नहीं लेने देना है। जो अब जज साहब ने साफ कह दिया कि अब हम स्टे नहीं देंगे, फाइनल इस पर बहस करेंगे। होगा बहस, दोनों तरफ से होगा। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, जो लाइव में हैं, वो लोग समझ लीजिए कि सहयोग ऐसा जगह दीजिए जहां आपकी भविष्य सुरक्षित हो। नहीं
तो जितना खास करके एनएमआर बहन अगर सुन रहे हैं मेरी बात, तो समझ लीजिए कि आपकी उम्र जो है एक दहलीज पे पहुंची हुई है। बिल्कुल। अगर आप इस बार नहीं नौकरी लिए तो फिर मुश्किल है लेना। एक तो आपकी एज समाप्त हो रही है, दूसरी बात कि आप इतने दिन से 10-15 वर्ष से काम कर रहे हैं, सारे के बच्चे हायर एजुकेशन में चले गए, अब क्या किताब पढ़ेंगे? पहले बच्चे पढ़ेंगे कि पहले माँ पढ़ेगी? बिल्कुल। अरे जो करंट है उसको तो अलग बात है, उसको तो करंट को कहना नहीं होता, अभी बहुत उम्र है। लेकिन हम एनएमआर सिस्टर को जरूर कहेंगे कि आप गुमराह हो रहे हैं, आपको कोई गुमराह कर रहा है उससे साफ साफ पूछिए कि आपके एडवोकेट साहब क्या बहस किए, सुरजीत जी के एडवोकेट साहब क्या बहस किए, और नहीं तो मैं वीडियो भेजा हूं उसको देखिए। जी। ऑर्डर भी आ गई है, ऑर्डर की लिस्ट को देखिए, उसमें नाम है और कौन सीनियर एडवोकेट है वो भी देख लीजिए। इसलिए लोग कहते फिरते चल रहे हैं, ये अलाउ वाली बात भी था और एक काउंटर वाली बात था। और एक बात और सुन लीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि मेरा केस था काउंटर हमारे एडवोकेट साहब देंगे, तो हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। जी। इंडिया के टॉप मोस्ट एडवोकेट रख सकते हैं तो उनको काउंटर नहीं करने आता है क्या? बिल्कुल। क्या बात है यार, यानी लोग किसको गुमराह करते हैं? लगता है सब बच्चों को, आदमी जो सिर्फ है सिर्फ और बच्चों को। बच्चों को, मैंने सिर्फ लोगों को कह देना है बस, बढ़िया से काउंटर का स्पेलिंग नहीं जानते हैं और सब बोलते हैं कि यही है। सब फालतू फालतू वाला बात लोग बोलता है, जो मैंने अभी तो बहुत चीज हम बोल देते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे। इरिटेट लोग नहीं करे आप, जबकि वो आदमी खुद जा रहे हैं, एडवोकेट साहब को देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, हम में जो ताकत है। अरे भाई, सब लोग कह रहा है कि जिस तरह से बहस लेखी सर ने किया जी। काबिल तारीफ है। अब वहां कोई रिकॉर्डिंग तो गलत नहीं कर देता है भाई। उनके एडवोकेट जो बहस किए, हमारे एडवोकेट जो बहस किए, दोनों दोनों ठीक है अपने अपने जगह पे। लेकिन तीसरा आदमी जो बात बोलता था ना, पक्ष और विपक्ष के बाद भी तीसरा आदमी जिसकी कोई औचित्य नहीं है, कुछ जी। नहीं है, नथिंग। पिछले सीट पर, मैंने पिछले सीट पर बैठने वाला है, साफ बोलते थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए को, एगो कम से कम आए और बोले कि नहीं बात सही है। पंकज जी का आवाज जो है कम से कम मुंह से निकला कि सुरजीत जी जो रखे हैं एडवोकेट सही रखे हैं, लेकिन सर बहुत अच्छे दमदार बहस किए हैं। पहले पूरा कूदन फालल चलते थे, इधर उधर हर चीज में डिनाई करते थे। अगला बार उन्होंने बात बता दिया था कि कामत सर बहस नहीं किए, जबकि उसका भी वीडियो में सुनाया था, रिकॉर्डिंग था, है ना? जी जी पहला जी। बार भी उन्हीं का कमाल था कि वो स्टे नहीं लेने दिए थे, तो उस समय भी स्टे होता। और फाइनल बहस में दोनों सीनियर रहेंगे, जी। सारे लोग रहेंगे, और उम्मीद है कि बहस दमदार होगी। बिल्कुल। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे लोग, मैं उसको बताता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए तो फटाफट। सर अभी समय दिए क्वेश्चन पूछने के लिए, पूछिए फटाफट। एगो कांति कुमारी का एसएलपी के बारे में आ रहा है जी। और हम देख रहे हैं वो सुनना चाह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो आइए फाइल की है। ठीक है, ठीक है। उनका अति है कि जो 2023 नियमावली आया उसके बाद जो एडवर्टीजमेंट को फिर सरकार पुनः जो दोबारा भरवाया था, उसमें कांति कुमारी उसमें फॉर्म भरी और वो पास आउट की, है ना? तो आप साफ समझ लो, उसको भरने से और नहीं भरने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कैडर रूल की बात है। जी। जब 2018 की कैडर रूल पर मुहर लग जाएगी तो फिर वो कहाँ रहे? वो भी तो बोल रही है कि हम फॉर्म भरे हैं, तो किसके अनुसार? 23 के अनुसार। अरे भाई 23 रहेगा तब आपकी नौकरी होगी, 23 नहीं रहेगा तो नौकरी नहीं रहेगी। जी। साफ है। इसमें बहुत लोगों की डाउट थी कि फॉर्म भर रहे हैं हम, जो है
तो दोबारा जो है एडवर्टीजमेंट निकला था तब। तो भाई आप फॉर्म भरे, तो यू आर माने एम्प्लॉय फॉर द 2023 कैडर रूल्स, आप इसको मानते हैं कि हम बाद में फॉर्म भरे, है ना। तो भाई बाद में फॉर्म भरे तो एडवर्टीजमेंट तो 22 का है, तो हम तो उसको कभी नहीं कह रहे हैं ना कि आप नहीं दीजिए परीक्षा, नहीं दीजिए या ये नहीं दीजिए, लेकिन आपका 23 का कैडर रूल रहेगा तब ना। अगर सरकार उसको डबल बेंच माना कि नहीं 22 का सही है, सिंगल बेंच माना कि 22 का सही है, सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि 18 का सही है, तो अब 18 का ना माना जाएगा, 22 का ही एडवर्टीजमेंट ना माना जाएगा। हाँ, उस एडवर्टीजमेंट में अगर कहीं बदलाव करता और 23 का विज्ञापन अलग से निकालता तब उनके लिए सही था। सरकार तो काम नहीं किया, सरकार एडवर्टीजमेंट वही छोड़ दिया, 23 का एमेंडमेंट रूल्स ला दिया, पुनः दोबारा फॉर्म भरवा दिया, तो एडवर्टीजमेंट तो वही ना है जी। सरकार एक बहुत बड़ी गलती की यहाँ पे, सिंगल बेंच में चाहता तो इस विज्ञापन को रद्द कर सकता था, लेकिन ये तो गेम खिलाते रहा, किसको क्या था दिमाग में और पता नहीं, वो सोचे नहीं थे कि एएनएम इतने बड़ी केस लड़ेगी। बस यही हमको यही लगता है, उनको यही दिमाग में वही था। सोचे जो है ना, सिंगल मैच से कौन डबल इतना मैच लड़ेगा? जाते जाते समाप्त। हाँ, कौन इतना लड़ेगा, कौन इतना मैंने पीछा करेगा, ये लोग समझे। और बात सही है, धरना प्रदर्शन से उठा करके हमने जाकर के कोर्ट करवाया। उस समय अगर जो उस समय नहीं करवाते तो अब तक तो सब कथा कहानी समाप्त रहता। बिल्कुल। सारे लोग, बहुत बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे हुए, किन्हीं के माइंड में ही नहीं गया कि भाई हम जाके बोले अरे भाई क्या कर रहे हो, 35 दिन हो गया सरकार कुछ सूद नहीं ले रहा, तुम लोग यहाँ हो, बस सीधे चलो कोर्ट। तो हम तो वैसे लीडर हैं, पप्पू जी के हर चीज में रखते हैं नजर। बिल्कुल। खाली जय हिंद और जय भारत वाले नहीं हैं कि झंडा लो और बैठो और नारा लगाओ, नहीं, हम हर एक चीज को देखते हैं, कर्मचारी के हक में क्या होगा। जी जी। कर्मचारी का हक में क्या होगा, और नेता वही होता है जो हर एक समय अपने स्थिति को देखते हुए अपना डिसीजन लेता है। गया वहां से धरना स्थल से उठाया, इमीडिएटली ले जाकर केस करवाया, उस समय कुछ नहीं था, फिर भी आज लोग कहते हैं कि हम हैं। आज उनको भी बता, उनकी हृदय पूछेगी, साफ बोलता था लोग कि सुरजीत जी मेरा नाम होना चाहिए, किसका नाम होता, अनीता का नाम होता केस में। लेकिन चलिए, कम से कम जो आदमी को मैं कमिटमेंट किया था वो पूरा किया, लेकिन अब उनको बुद्धि विवेक से काम लेनी चाहिए। लोग कुछ कुछ कह रहे थे कि सपोर्ट करना चाह रही हैं, तो हम बोले कि हम कहाँ कहते कि नहीं, अरे वो सब भी तो एडवोकेट रखे हैं, अभी रखिए बढ़िया एगो, जी। इसमें कहाँ कह रहे हैं, हमारे पास पावर था हम तो वो रखे ना, अभी रखिए। इसीलिए सभी लोग को समझ लीजिए, फैक्ट पर डिसीजन होगी, जो कैडर रूल होगा कैडर रूल पर बहस होगा, और जो जज साहब को डिसीजन में लगेगा वो अब देंगे। ठीक है सर, क्लियर हो जाएगी सर। 17 में 17 सितंबर को जो न्यू हेयरिंग डेट मिली है। हाँ, उम्मीद है काउंटर सबकी सुनी जाएगी, और काउंटर पहले दे, इसलिए 1 महीने का टाइम दिया है कि पहले काउंटर देंगे। काउंटर क्यों मांगा जाता है, सारे के ओपिनियन को पढ़ेंगे जज साहब, और पढ़ने के बाद अब वो डिसीजन लेंगे कि सारे लोग में क्या मेन फैक्ट आ रहा है। जी। इसके बाद वो पूरे किताब को स्टडी किया जाता है भाई, एक एक रूल्स को देखा जाता है। यहाँ मौली साहब किताब के पूरा लाइनें लगा दिए थे, जब बहस हो रही थी ना तो पूरा लाइन लग गए थे। इधर एडवोकेट जनरल अपना बुक रखे थे, इधर मौली साहब रखे थे। कंपटीशन होती है भाई, दोनों को साफ साफ कहना है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, उनको कहना होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो भाई एडवोकेट की बात है, अब हम तो लॉयर है नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जिस जिस नियम का जिस ईयर में डिसीजन होता है ना, तो सबकी बुक अलग होती है, और बैरिस्टर लाइब्रेरी से बुक आती है और पेज
इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होने वाला, और हम भी कोई ये नहीं रखे हैं कि वो ऐसे ही मैंने ये कर देंगे एक संवैधानिक सवाल तरीके है से। सर, हाँ, सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है अगर गवर्नमेंट नहीं जीतती है अच्छा, तो गवर्नमेंट केस जो है ये वैकेंसी को रद्द कर देगी। नॉट पॉसिबल, कभी नहीं होगा सोशल उस मीडिया पर, पर यही बताया जा रहा है जो कभी नहीं होने वाला। 8791 को जॉब होगी, अगर सरकार हारती है तो वैकेंसी रद्द कर देगी। ये कभी नहीं होगा, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि इतने लोग को, वो अपने लोग को कह सकते हैं कि इतना का नौकरी होगा, हम नहीं कह सकते हैं कि हम वैकेंसी रद्द का, उनको मतलब नहीं होगा तो वैकेंसी रद्द हो जाएगा, ये नहीं कहना है। जी जी जी, मूल उससे तो ये है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी टाइम और डेट लिख ले लो। आज के डेट लिखिए। हाँ, आज का डेट लिख लीजिए और अभी लाइव का टाइम लिख लीजिए। जी अब बहाली कैंसिल नहीं होने जा रहा है, जी जी, नहीं तो वहां मैंने कहां कहां लोग जाएगा, जितना चीफ सेक्रेटरी से लेकर वहां तक लोग को हम घसीटेंगे। दूसरा चीज वो बिल्कुल शेबुले नहीं है, जो होना था वो खत्म हो गया, अब उनके हाथ से निकल गया है। अब गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। लोग भले कुछ सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है, कुछ नहीं है, नथिंग। जी, मैं जान रहा हूं, गवर्नमेंट को सच्चाई वहां बताना होगा, और अभी तो हम मुंह पे ताले लगाए हैं कुछ चीज, क्योंकि बिल्कुल हमको दूसरा रूट हो जाएगा, वो फजीयत में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। जी जी, तो जैसा है कि 7 नंबर वाले सीधे 37 लाए हैं और 17 नंबर वाले 57 लाए हैं, ये कहां से दिखाएगा? बिल्कुल मेन फैक्ट तो बचले है। ये कहां से दिखलाएगा? वो किस कैडर रूल में लिखा हुआ है? जी जी, कहां संवैधानिक, कहां फंडामेंटल राइट है, कहां 14 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि 7 को 57 दे दो? तो इस पर अभी बहस नहीं थी, अभी बहस दूसरा चीज पे था, ठीक है। केस अभी दूसरा चीज में है, और उम्मीद है सारे लोग अच्छे तरीके से काम करें और कॉन्फिडेंस रखें लोग। जी, जो फैक्ट है वो है, और डिसीजन होगी वही पे। अब अलबला के कोई लोग कहने की बहाली कैंसिल हो जाएगा, हमको नहीं हुआ तो पूरा समाप्त हो जाएगा, तो भाई तो पहले ही करा देते, सिंगले बेंच में करा देते, या जी, डबल बेंच में मिला था, डबलो बेंच में हो जाता। तो अब चला गया सीधे सुप्रीम कोर्ट केस, तो अब कहेगा कि इतना दिन, आप उन लोगों को पता नहीं, अभी एगो केस जीता है लोग, तो इतना दिन होने के बाद जब डिसीजन नहीं मिला ना, तो जितना खर्च हुआ है ना कोर्ट में, जी जी, टोटल मेरे मित्र को भी कोर्ट में जो खर्च हुआ, सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि इतना दिन तुम जो खर्च किया, इतना समय बर्बाद किया, टोटल जोड़ कर दो। बताएं, जी, अभी 28 लाख रुपए एक आदमी को मिला है। आप सोच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन देता है, अब ये सब नहीं चलने वाला, ये सब जी, फालतू का बात। सब लोग को समझिए, सारे लोग समझे, बस जिस अति पे चल रहे हैं, रूल्स पे चल रहे हैं, रूल्स पे ही बात होगी, इधर उधर कुछ नहीं होगा। और फिर हम दोबारा ही बात बोल रहे हैं, सारे जितने भी संविदा बहने हैं, जितने भी लोग हैं जो 2018 कैडर फॉलो करते हैं, आप सोच समझ करके अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सहयोग कीजिए, और जो बरगलाना चाहेगा उससे क्वेश्चन जरूर पूछिए कि आप अभी तक पैसा लिए तो क्या किए, किस टाइप का आप वकील रखे, समझ गए? उनसे एक एक चीज पूछिए। जिस तरह से हमारे पास ट्रांसपेरेंसी से बात रखी जा रही है, जिस तरह से अंजू कुमारी आज तक एक एक रुपए का हिसाब दी है, और ट्रांसपेरेंसी रखा गया है मेरे ग्रुप में, शायद किसी ग्रुप में ऐसा नहीं। 10 आदमी यहाँ ऐसे हैं, सुरजीत कुमार ग्रुप नहीं चला रहा है, 10 से 12 आदमी ऐसे हैं, और बिहार के तमाम जिला से करीब करीब सारे में से दो सारे जिला से 2 आदमी एक्टिव हैं। जी जी,
और वो जो वहां काम करते हैं उनको भी धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे आपको उदाहरण स्वरूप मैं बताऊंगा कि जैसे अभी मीडिया प्रभारी का काम मंजू जी कर रही है, विथ फाइनेंशियल पूरी डाटा रखती है, राजेश जी रखते हैं, इसके बाद और भाई है, हमारे 5 प्रबुद्ध गार्जियन हैं, 5-6 जैसे रामाकांत जी हुए,